दिया तुमको भरपूर छाया, तू तो समझ ही न पाया। हरियाली को बचाने के एक मधुर संकेत, एक अच्छा सा प्रदर्शनी के साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने आज विज्ञान प्रदर्शनी नवाचार प्रेरणा का संगम का उद्घाटन किया। बताते चले सैकड़ों बच्चों और सैकड़ों साइंस एग्जीबिशन के स्टॉल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने लगाया अपने स्कूल के प्रांगण में। बताते चले प्रदर्शनी का बॉल ऑफ ग्रेजुटी एक अनोखी पहल यहाँ पे देखने को मिला। सबसे खास बात यहाँ पे इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, खेती बाड़ी कैसे हो, एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, प्रोटोटाइप, रोबोटिक कार मॉडल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, तमाम इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी का यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म, एक आधुनिक स्मार्ट सिटी कैसा हो, और बहुत सारे चीजों को लेकर के यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन किया गया। विद्यालय की निर्देशिका सुश्री सरोज सिंह ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी बच्चों को अपने सपनों की दिशा में बढ़ने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार ने एक बहुत अहम बात कही कि हम दरभंगा जैसे छोटे शहरों में बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ दरभंगा ही नहीं, आगे भी चल के बच्चे आगे बढ़े, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, खेती या इन्वायरमेंट या किसी भी स्पेस मतलब साइड में, किसी भी प्लेटफॉर्म में बच्चे हमारे जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के बच्चे आगे बढ़े। सर में जब हम इस छोटे शहर में बाहर से आए तो अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत डिस्टरबेंस हुआ। हमको कोई एक अच्छी स्कूल नहीं मिली जो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके, जिसके कारण हम एक 5 साल के बच्चे को हमने हॉस्टल में बाहर दिल्ली में या राजस्थान में मैंने डाला। तो हम ये देखा कि जो कमियां हैं हम वो कमियां को इस जहां हम रह रहे हैं उसको पूरा कर दें, और वो एजुकेशन नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दरभंगा जैसे छोटे शहर में हम प्रोवाइड करने का मेरा यही एक मकसद है। इस एम को, टारगेट को अचीव करने के लिए आपने अपने स्कूल में ऐसी क्या क्वालिटी रखी जो लगे कि जो दर्द आपने साथ अपने बच्चों से बिछड़ने का कोई और माँ बाप ने? हम स्कूल बच्चे को पढ़ाई के लिए हम एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल बनाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो एक अच्छे स्कूल, बड़े स्कूल में होनी चाहिए। और उसके तहत और मैं जितने यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है टीचर को। जनरली मेरे पास 99% रेजिडेंशियल टीचर बाहर के टीचर हैं, और प्रिंसिपल तक भी बाहर के हम लोग रखना चाह रहे हैं। रखने का पर्पस है कि वर्क कल्चर में भी हम लोग के पास, हम लोग भी इसी शहर के हैं, वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ। वो वर्क कल्चर हम एक नेशनल लेवल का वर्क कल्चर हम देना चाह रहे हैं। और हमको बहुत कठिनाइयाँ हो रही है बच्चे को एजुकेशन देने में, टीचर के पॉइंट, लेकिन मैं उसको कर लूंगा और कर रहा हूं, और बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हमको बहुत हाई सैलरी देके और पूरा अच्छे अकोमोडेशन देके हम उस एम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में खास क्या है? स्पोर्ट्स में हम सारे स्पोर्ट्स दे रहे हैं। कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहानी है, चुटकुला है कि जो क्लास का टॉपर जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो टॉप कर सके। तो हम ये चाह रहे हैं क्लास का टॉपर भी लाइफ में टॉप करे, और जो क्लास में जो वीक बच्चे हैं वो भी अपने लाइफ में अपने ढंग से जो उसमें जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को एक्सपोज कर सके। जैसे हम हमारे कैंपस में हमने एक साइंस एग्जीबिशन कम टैलेंट शो रखा है उसमें, जिसमें बहुत छोटे बच्चे अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और थोड़े से बड़े बच्चे साइंस एग्जीबिशन, मॉडल्स, एग्जिबिट्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले, वर्किंग मॉडल्स, हर कैटेगरी के वर्किंग मॉडल्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि रोबोटिक्स भी हैं उसमें, और आपके एआई के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जो कि सब वर्किंग मॉडल्स हैं। मैम, आपके इस साइंस एग्जीबिशन में एक चीज देखी जा रही है, मैक्सिमम इन्वायरमेंट को लेकर के काफी सारे, यहाँ तक कि आपने बच्चों को भी इन्वायरमेंटल थीम पे डांस जी, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। हमने जो थीम रखा है वो एनवायरमेंट थीम रखा है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू सेव ट्रीज। तो ज्यादातर हमारे इवन डिस्प्लेस जो हैं वो भी इसी में है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक जिस तरह का प्रकृति हमें मिली है वैसी ही प्रकृति हमें उनको वापस दें। इसलिए हमारे डांस आइटम्स भी आपने देखा होगा उसी पे थीम बेस्ड है, और प्रोजेक्ट्स भी काफी कुछ उसी पे बेस्ड है। क्या टेक्नोलॉजी को दे? मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं बताना चाहूंगी इसमें आगे हमारा हम अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना चाहते हैं।
हमारे बच्चों का एक्सपोजर ये नहीं है कि वो सिर्फ दरभंगा के बच्चे हैं, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं। पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमारे जो बच्चों के लिए हमारे डेवलपमेंट है, जो एक्सपोजर है और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी तरफ मूव करेंगे। हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे बनेंगे, बहुत नॉलेजेबल बच्चे बनेंगे, सेल्फ स्मार्ट बच्चे बनेंगे। वो अगर वो बच्चे, ऐसा बच्चा हमारा तैयार होगा कि अगर वो बच्चे एक ग्रुप में खड़े हैं तो अपनी जगह अपने आप ही बनाएंगे। तो उनका सिर्फ हमारी जो प्रिंसिपल है, एक मेन जिसको हम लेके आगे चलते हैं, दैट इज वी कॉल इट बियॉन्ड द बुक्स। हम जो कुछ कराएंगे वो बियॉन्ड द बुक्स। बुक्स तो सभी पढ़ सकते हैं, बच्चा घर में बैठ के भी पढ़ सकता है, पर हम स्कूल में उसको बुक्स के अलावा और क्या देंगे, जो स्मार्टनेस देंगे, वर्ल्ड स्मार्ट देंगे, स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगे बच्चों को। और उनकी नॉलेज जो होगी वो इतनी अप टू डेट रहेगी कि कल को अगर वो देश विदेश में कहीं पर भी जाएंगे, वो बच्चा एक स्टैंड आउट करेगा कि ये बच्चा दरभंगा का है, बिहार का है, इंडिया का है। पूरा प्रॉपर बड़ा स्विमिंग पूल तैयार किया है बच्चों के लिए, प्लांच पाथ भी है, हॉर्स राइडिंग भी हमने बच्चों के लिए किया है, ताकि बच्चों को जो चीजें वो शायद सिर्फ मेले में जाके देखते होंगे, हमारे बच्चे स्कूल में ही हॉर्स राइडिंग करेंगे। और हॉर्स राइडिंग के सिर्फ नॉट एज अ लेजर बट दे विल लर्न हॉर्स राइडिंग। तो उसका भी बच्चों को उसमें एक्सपोजर मिलेगा। आने वाले टाइम में हम एक से एक बेहतरीन फैसिलिटी बच्चों को देंगे ताकि हमारे बच्चे किसी चीज से वंचित ना रह जाए। मैम क्या एडमिशन चालू है? हाँ जी, हमारे एडमिशन चालू है और आपको मैं बताऊंगी कि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे बच्चों का एडमिशन नेक्स्ट सेशन के लिए हो चुका है। और डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारे, इवन फॉर द हॉस्टल ऑल्सो, क्योंकि हॉस्टल जो उसके लिए भी आते हैं बच्चे, उसकी भी काफी सारे इंक्वायरीज हैं। और हॉस्टल में हमारे एडमिशन भी काफी सारे हो चुके हैं, क्योंकि पेरेंट्स को हमें फेथ है। और हमारे जो अपने पेरेंट्स हैं वो हमारे वर्ड ऑफ द माउथ हैं। वही पेरेंट चाहता है कि उस अच्छे से अच्छा एक्सपोजर बच्चों को मिले, इसलिए आसपास के सब बच्चों को वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन हो। और उसका प्रॉमिस हम पहले से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट स्कूल हियर इन दरभंगा। थैंक यू।